हर चीज में इंसान की तरह, चाहे भावनाएं हो या फिर कार्य, मानो की हूबहू नकल करने वाली ये चीज कोई इंसान नहीं, कोई जीवंत वस्तु नहीं, बल्कि एक रोबोट है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट थिंग्स में। सोफिया एक महिला सामाजिक मानव रोबोट है जिसे 2016 में हांगकांग स्थित कंपनी हेंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया था। सोफिया को 14 फरवरी को सोफिया एक सामाजिक रोबोट के रूप में विपणन किया गया था। सोफिया इतनी आधुनिक है कि वो बिल्कुल सामाजिक व्यवहार की नकल कर सकती है और मनुष्यों में प्रेम की भावना पैदा कर सकती है। सोफिया को दुनिया भर में पत्रकारों ने कवर किया और आपको बता दूं कि इसकी तकनीक कितनी ज़्यादा अव्वल है, इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि पत्रकारों ने इससे इंटरव्यू लिया तो वो सब में अव्वल निकली। अक्टूबर 2017 में सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई। किसी भी देश में कानूनी व्यक्ति प्राप्त करने वाली पहली रोबोट बन गई है। नवंबर 2017 में सोफिया को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पहला इनोवेशन चैंपियन नामित किया गया और वो संयुक्त राष्ट्र खिताब पाने वाली पहली गैर मानव है। संस्थापक डेविड हेंसन के अनुसार सोफिया का सोर्स कोड लगभग 70% ओपन सोर्स है। सोफिया ओपन सोर्स सबसिस्टम में से एक का वर्णन करने वाला एक पेपर जिसे ओपन आर्म्स कहा जाता है, न्यूरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पर 36वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। सोफिया का इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हेंसन रोबोटिक्स द्वारा डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम सोफिया की आंखों के अंदर कैमरों से इनपुट प्रोसेस करता है, जिससे सोफिया को अपने आसपास की दृश्य की जानकारी मिलती है। सोफिया, जिसकी आंखें भूरी और पलकें लंबी और बालें लहराती हुई महिला की तरह ये बिल्कुल दिखती है। ये मॉडल मिस्र की रानी नेफरतिनी ऑड्रे हेपबर्न और इसके आविष्कारक की पत्नी अमांडा हेंसन के मॉडल पर आधारित है। मतलब मिस्र की कोई रानी है तो उसकी शक्ल पे आधारित ये मॉडल को तैयार किया गया है। मतलब हूबहू उन्हीं की तरह दिखती है। थोड़ा इसके बारे में, मतलब रोबोट सोफिया के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए जो आपको पता नहीं है। अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब द्वारा सोफिया को नागरिकता प्रदान किए जाने के बाद वो दुनिया की पहली रोबोट नागरिक बन गई। सोफिया को हेपन के जैसा बनाया गया है। बेल्जियम में जन्मी ब्रिटिश अभिनेत्री हार्डे हेपन एक फिल्म और फैशन आइकन है। सोफिया को हेंसन रोबोटिक्स के संस्थापक का डेविड हेंसन ने बनाया था। आपको बता दूं कि इस व्यक्ति को ऐसे रोबोट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं और काम करते हैं। आपको बता दूं कि पीछे मैंने बताया था कि एक रानी के चेहरे पे इसको बनाया गया है, लेकिन दोस्तों इसकी शक्ल जब बाद में मिलाएगी ना तो ये बिल्कुल अभिनेत्री की तरह दिखती है। आपको पता है हेपबर्न अभिनेत्री का नाम है और वो बिल्कुल वो फैशन मॉडल है और फिल्मों में भी काम करा है उन्होंने, तो उन्हीं पे दिखती है आप दोस्तों। सोफिया का चेहरा फाइबर मतलब एक मांसल रबर नामक एक पेटेंट सामग्री से बना है, जो एक स्वामित्व वाली नैनो टेक त्वचा है जो वास्तविक मानव और मांसपेशियों और त्वचा की नकल करता है। सोफिया का मस्तिष्क माइंड क्लाई पर चलता है जो हेंसन रोबोटिक्स क्लाउड आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI पर आधारित है, जो बातचीत से एकत्रित किए गए सामाजिक डेटा को प्रसंस्कृत के लिए बड़े पैमाने पर क्लाउड नियंत्रण करता है और गहन शिक्षण डेटा विश्लेषण को सक्षम बनाता है। सोफिया कहती है कि परिवार एक महत्वपूर्ण चीज है। वो परिवार बनाना चाहती है, मतलब पारिवारिक होना चाहती है। रोबोट भी, अब रोबोट भी परिवार बनाएंगे, सोच लो। सोफिया ने फोटोशूट कराकर और प्रसिद्ध एली पत्रिका को कवर पेज को छपकर सनसनी मचा दी थी। सोफिया पर विभिन्न नियंत्रण प्रणाली संचालित होती है, जैसे कि टाइमलाइन एडिटर, सोफिस्टिकेटेड चैट सिस्टम इत्यादि। टाइमलाइन एडिटर एक सीधा स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर है। प्रिस्क्रिप्टिव चैट प्रणाली सोफिया को कीवर्ड और वाक्यांश को चुनने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए अनुमति देती है। आपको बता दें ओपन कॉन्ग ने सोफिया के उत्तरों को अनुभव पर आधारित बनाया है। आपको बताऊं कि इसके मालिक जो हेंसन है उन्होंने सब कुछ इसमें डाला है। ये सुन सकती है, बोल सकती है, भावनाएं इमोशन को भी फील कर सकती है। सोच लो कि कितना आधुनिक है। आप निष्कर्ष में बता दूं आपको थोड़ा सी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि उससे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी करा जाता है, लेकिन ये सब मानव के द्वारा ही संभव हुआ है और कभी भी रोबोट मानव नहीं बन सकते। आपको पता है रोबोट चलाने के लिए भी मानव की जरूरत होती है और रोबोट का निर्माण करने के लिए भी। तो अब हमेशा सोचना कि मानव से ज़्यादा रोबोट आगे नहीं निकल सकते, तो ये हमेशा ध्यान रखता। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फैक्ट थिंग्स को।